पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के राग द्वेष रूप विकारी भाव तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। जैन धर्म के समस्त उद्देश्य का सार यही है कि शुभाशुभ भाव वह संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर स्वोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्मस्वरूप में एकता यानी लीन होता ही जीव का कर्तव्य होना ही जीव का कर्तव्य है। चौथी धारा की 9वीं गाथा का भावार्थ है। 6 धारा 200-250 वर्ष पहले दौलत राम जी ने लिखी, कोई आज तो नहीं लिखी। और इस पूरी जीवन एक तरफ से पुण्य भाव को विकारी भाव कहती है। कैसा पंचम काल आया है कि पुण्य भाव को धर्म अधर्म का कारण सुनने को मिल रहा है। पूरी जीवनी एक तरफ से कैसे भी खोलो तो पुण्य का परिणाम विकार है, पुण्य का परिणाम विभाव है, पुण्य का परिणाम दुख रूप है, पुण्य के परिणाम में बाहर की पराजितता है, पुण्य के परिणाम में परलक्षणता है। तो उसकी बजाय उस पुण्य को धर्म का साधन कीजिए तो आत्मा से तो बहुत दूर हो गए। ऐसे निकृष्ट काल में करना है, ऐसे निकृष्ट काल में इतनी ऊंची बात। वितराग भाव का अर्थ है कि पाप और पुण्य के परिणाम दोनों से न्याय बसती है। पाप और पुण्य ये समस्त जन्म मरण की जड़ है। इसको तोड़कर यानी इससे भिन्न अपने शुद्धात्मा को स्व जानकर, इसका नाम है तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करें। और शुद्ध आत्मा की बात है कि सुनिए, खाली पाप और पुण्य की चर्चा में मगन ना, वो तो बगल पुण्य ही करता है, उसमें क्या है। आत्मा का ध्यान करो। और आचार्य तो ऐसा कह रहे, जैन धर्म के समस्त उद्देश्य का सार होता है। गजब हो गया, पूरी जीवनी का सार ये है कि पुण्य भाव विकारी भाव है, आत्मा उपादेय है। समस्त उद्देश्य का पूरे जैन दर्शन का सार है कि शुभ और अशुभ भाव, फिर लिया शुभ भाव, शुभ और अशुभ दोनों भाव, यही संसार है। कैसे अपूरी बात है। तो जीव रोज रोज सुनता है ना, उसको कोई असर ही नहीं होता है कि क्या सुन रहे हैं। और इसीलिए यहाँ असर नहीं होता है ना, इसीलिए वहाँ जाता है तो वहाँ भी कोई बात को पता ही नहीं लगता है क्या सुन के आया, बेहोश रहता है। शुभ और अशुभ भाव संसार है। तो करें क्या कि शुभ और अशुभ की रुचि छोड़ो, आत्मा की रुचि करो, इतनी सी बात है। शिव अभी छोड़ दे, एक ऐसी इसकी ताकत नहीं है। और शिव को हे नहीं समझ सकता है और आत्मा को उपाधि नहीं समझ सकता है। तो भाई बहुत ताकत तो बहुत है, क्योंकि अनादि काल की विपरीत मान्यता जो चली आ रही है उसको बदलना। शिव और अशुभ भाव संसार, इसलिए इतना सरल लिखा, उसकी रुचि छोड़ना है बस। मैंने उसको उपाधि में छोड़ना है। मैंने शुभ से धर्म होता है और अशुभ से धन आता है, पाप से। तो दो बुद्धि नरक अशुभ में घुमाएंगे उसको। संजय जी बोल सकते हो क्या सुना? शुभ से धर्म होता है और अशुभ से धन आता है। बस मर गया जी उसमें। दोनों उपाधि हो गए विकार। अशुभ से बस मेरे विकल्प से घर चलता है, मर गया इसमें वो, बजेरी हो गया। ऐसा लगता है इतनी सी तो बात है, उसमें क्या है, पढ़ लेंगे सब समझते हैं। एक शब्द नहीं समझता, एक शब्द भी। जब तक इस आत्मा उपाधि नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं समझता। पढ़ने को समझना नहीं कहते हैं, डरना मत रहना।
उसकी रुचि छोड़कर स्वन्मुख होकर, यानी इसका जो मुख है वो पाप और पुण्य की तरफ है, उसका मुख स्व के सम्मुख हो, ये जिनवानी चाहती है। होएगा क्या? निश्चय समय दर्शन प्रकट हो जाएगा, निश्चय समय ज्ञान प्रकट हो जाएगा, शुद्ध आत्मा में लीनता शुरू हो जाएगी। ये कर्तव्य है। क्या लाए एक एक शब्द क्या है, पूरा जना कर। जीव का कर्तव्य क्या है? बच्चों के ब्याह शादी करना, पोते पोते खिलाना, सांसारिक काम करना जीव का कर्तव्य है कि नहीं? तो फिर अभी जाएंगे कि नहीं? कर्तव्य नहीं तो काहे भी जाएंगे? यही कर्तव्य मानता है, घूमो चाह अनंत पुरुषार्थ है। जीव का कर्तव्य तो एक केवल वितराग भाव है, वो नहीं हुआ आज तक। आप पुण्य का परिणाम तो जीव को मजबूरी में करना पड़ रहा है। गलती इतनी सी है कि इसको उपाध्याय से बच गया हुआ, बस इतनी सी। हे बुद्धिपूर्वक है तो कोई दिक्कत नहीं, सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है। अगर जिन्होंने अभी छोड़ने का कहते तो पसीना आ जाए, सुकल से नहीं आएगा। जिन्होंने क्या ही नहीं रही कि अपने श्रद्धा और ज्ञान के कोटे में इसको भिन्न विपरीत दुख का कारण तो समझ लो। इसी की वजह से 4 दिन घूम रहा था तो डिसीजन कर लो, चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है बंदा कि यहाँ गिरने लगा तो चले जाएगा, इतना आसान नहीं है। इसमें तो सामने कुछ समझ ही नहीं आती। इस पर्याय में करता रहे पर उसको उपाधि न करता रहने का जैसे हम जीवन में करना पड़ता है, तो उसको उपाधि न माने। ये आपने अपनी 1.5 कल लगाई कहाँ से? उपाध्याय करता रहे, ये तो यही तो मौत है। ये परिणाम होते हैं, परंतु उसको अपना कर्तव्य नहीं समझे। आप जो कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ, उसमें बहुत अंतर है। कर्ता बुद्धि करता रहे मतलब कर्तव्य मान चुका वो। आई बात समझ आए? फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। पाप और पुण्य के परिणाम क्रमबद्ध अपनी योग्यता अनुसार अनादि से हो रहे होते रहेंगे, जब तक पूर्ण वितराग भाव नहीं हो जाए। बात ज्ञान की और श्रद्धा की चल रही है कि ज्ञान और श्रद्धा इनको कर्तव्य नहीं समझे, ये पढ़ाई चल रही है। करता रहे ये नहीं चल रही है। अरे फिर नहीं समझ में आई। होते हैं वो नहीं चाहे तो होते हैं, होते हैं और उसको कर्तव्य नहीं समझना है, उसको है जानना है, उसको निरर्थक जानना है, उसको मेरे जन्म मरण का कारण ऐसा समझना है, वो करने योग्य नहीं है फिर भी हो रहा है ऐसा समझना है। आप जो कह रहे हो, ये जिनवानी कह रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए बार बार कहते हैं धीरज से सुनो और सत्य सुनो, वो सुनना सीखो। करना वरना तो क्या करेगा, ये बहुत ताकत है। होते हुए परिणाम को विभाव विकास और भिन्न जाने। करे नहीं कह रहे, करने में तो पहले ही कर लिया वो था काम, अब क्या करेगा? कि पुण्य तो करो परंतु उसको है जानो। किसने कहा करो कैसा? अरे बता, अद्भुत बात है। अपन सुनो, सर्वविषय ज्ञान अधिकार अद्भुत अधिकार है। भाग्य से सुनने को मिलता है। इसके अंदर एक से एक शब्द हम का मूल्य ना करें, रत्नों से लिखें तो कम है। देखो, सर्वविषय ज्ञान को प्रकट करते हुए पेज नंबर 456 है, 194 नंबर का श्लोक के ऊपर की लाइन है उद्घात। आचार्य ने वहाँ आत्मा प्रकट किया ऊपर के श्लोक में। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं, उसमें प्रथम ही उद्घाटन आत्मा कर्ता और भोक्ता भाव से रहित है। बहुत अद्भुत बात है, अलौकिक बात है। सारा जगत, इस जगत के अंदर 2 तरह के जीव हैं, एक ईश्वरवाद और एक अनीश्वरवाद। ईश्वरवाद माने सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मानते हैं, अनीश्वर वो नहीं मानते। बस इतनी बात है। जैन दर्शन तो नहीं मानता है कि ईश्वर ने जगत को बनाया। इस बात से जैन दर्शन सहमत नहीं है, क्योंकि वो बनाए तो वो किस किस को बनाए, फिर उसने दुखी क्यों करे, हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता है। तो जैनियों के ऊपर ये आरोप आता है कि जैनी नास्तिक होते हैं, क्या भगवान को नहीं मानते। जैन दर्शन भगवान को नहीं मानता ऐसा नहीं कहा,
भगवान को सृष्टि का कर्ता नहीं है ऐसा कहता है। आई बात समझ में? अब प्रश्न खड़ा हो गया, क्या हो गया कि भाई आखिर सृष्टि के अंदर ये काम करता कौन है? सब सृष्टि के अंदर तो सारी है ना, खाली जीव की बात थोड़ी है। ये पौधे हैं, पुद्गल है, इसके अंदर प्रजनन हो रहा है, आम का झाड़ है उसमें पत्ते लग रहे हैं, बदल रहे हैं, अनार का झाड़ है उसमें दाने आ रहे हैं, पक रहे हैं, केरी लग रही है, खट्टी हो रही है, मीठी हो रही है, इन सब काम को करता कौन है? ये प्रश्न हुआ। अब क्या गजब की बात है। तो अब ये तो होगी पुद्गल की बात। अब जीव की बात कि जीव के अंदर अब कौन करता है? इसको सुखी करना, दुखी करना, जन्म मरण करना, इसके ये सब व्यवस्था कौन करता है? तो जैन दर्शन में से एक मत और निकला, श्वेतांबर मत। तो वो ये सिद्ध करते हैं कि ये सारे काम कर्म करते हैं। दिगंबर मत क्या कहता है कि नहीं। आपको फिर बात समझ में आ रही क्या? चलो अब अगर समझ में आई तो ये बताओ कि श्वेतांबर मत में जो कर्म को कर्ता माना तो उन्होंने क्या गलती करी? अब मत बोलो, नहीं बोलो, सुनो, आप तो ध्यान से सुनो बस, नम्रता कि उन लोगों ने तो कम से कम चेतन को कर्ता माना। ईश्वर तो चेतन है ना, इन्होंने तो अचेतन को कर्ता मान लिया। कर्म तो पुद्गल है। तो इन्होंने तो नया मत खड़ा करने में और बड़ी भारी गलती कर दी। बात समझ में आई क्या? जीव की सत्ता तो शौर्यवान है, परमात्मा बनने की ताकत रखता है। फिर आखिर इसका कौन करता है कि ये इसके अंदर प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अब बताएंगे। इसके अंदर कि प्रत्येक वस्तु परिणमन स्वभावी है, अपरिणामी रह करके परिणमती है, ऐसा हर वस्तु का स्वभाव है, चेतन का भी और अचेतन का भी। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान में दिखा है। ऐसा जिस जीव को दिख जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है, क्योंकि इसको दिखता उल्टा है। जगत का पदार्थ चेतन और अचेतन दोनों अपने क्रमबद्ध से परिणमन करते हैं, अकर्ता रह करके परिणमन करता है, ऐसे ही उसका स्वभाव है। टिकता हुआ बदलता है, बदलता हुआ टिकता है, ऐसे ही वस्तु का स्वभाव है। तो ऐसा होने पर जो उसका बदलना होता है वो क्रमबद्ध होता है। इसलिए जगत का हर पदार्थ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है। बात समझ में आ रही है? अद्भुत बात है, अद्भुत है एकदम। अलौकिक कभी हम काल में सुनने को नहीं मिला, ऐसा चिंतन ही नहीं मिला जीव को। तो इसकी कर्ता बुद्धि जाए कैसे? ये जीव जब ये जैन दर्शन का सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, बदलेगा नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है, क्योंकि एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य की सत्ता न्यारी है। दोनों के अंदर एक दूसरे के अंदर अत्यंत अभाव है, और अभाव होने से दुनिया में कोई भी काम किसी के करने का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसा होने पर भी ये अज्ञानी जीव ने परोपकार के नाम पर पे पाखंड मचा रखा है। कुछ पक्ष ने मारने के नाम पे कर्ता बुद्धि का पोषण किया है, और कुछ ने परोपकार के नाम पे किया है। अपनी गिनती किस में है? आपको कोई बात समझ में भी आ रही कि नहीं आ रही? चेहरे पे तो ऐसा लग रहा है इसने परोपकार के नाम पे वस्तु स्वरूप का उल्लंघन किया है, क्योंकि जैन दर्शन ही सवाल दिए थे कि मैं मारता तो नहीं हूँ, तो बचाता था, वो बचाना मेरा काम होता। आपको कोई बात समझ आ रही क्या? जिन्हें परमात्मा ने तो ये कहा है कि परोपकार करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि परोपकार की गुंजाइश है क्या किसी जीव में? क्योंकि वो अपनी पर्याय तो क्रमबद्ध बदल रहा है, उसको तुम्हारे परिणाम की जरूरत है क्या? तो तुम परोपकार के नाम पे उसकी स्वतंत्रता का हनन करना चाहते हो, वो हनन होएगी नहीं, उल्टे तुम बच जाओगे, उल्टे तुम दुखी होगे। तो एक तो परोपकार के नाम पे अपनों को दुखी करता है, और दूसरा उस पदार्थ को गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि वो मैं उसका करता हूँ और वो मेरा करता है। तो मैं उसका करता हूँ परोपकार,
और वो मेरा करता है तो उसको मेरा करना कर्तव्य है उसका, तो उसको गुलाम बनाना चाहता है। उन बात का खंडन कर रहे हैं आचार्य। ये बात को समझे बगैर जीव को अकर्ता बुद्धि पैदा नहीं हो सकती है। यहाँ जिन्हें परमात्मा तीन लोक के नाथ जिसकी ये पूजा करके आया है वो अकर्ता है, तो उनका भगत करता कैसे हो सकता है? अब इसने देखा क्या कि वन्यमति के देव तो करता है नहीं, कर्म भी करता नहीं, तो खुद ही बादशाह बन गया कि मैं ही करता हूँ। अरे तू क्या करेगा? कुछ बात अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? इसकी अनादिकालीन मान्यता से अलग बात है। मेरे कुंदाचार्य नहीं मिले होते तो हमको अकर्ता की बात कहता बहुत, मेरे समझाने वाले नहीं मिले होते तो ये ग्रंथ कितों नहीं पढ़े हैं, अभी तक पढ़ते थे, इनको अर्थ निकालना कोई की बस की बात नहीं है। तो महापुरुष की संगति में जो आए हैं जीव, अपना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनके युग में अपना जन्म हो गया। आगे पीछे होता तो कहीं ना कहीं भटकते रहते हो। आज वाणी से ये काम हो सकता है, ग्रंथ पढ़ना सीख सकता है, काम करना हो तो बहुत बात की बात है। जब तो ग्रंथ पढ़ने ही नहीं आते तो काम क्या करेगा? देखो अब बताते हैं, सर्वविशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। आत्मा सर्वविशुद्ध है, आत्मा भी अकर्ता अभोक्ता है, और जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो अकर्ता आत्मा के आश्रय से हुआ होने के कारण वो भी चारों तरफ से शुद्ध है, माने वो ज्ञान भी कर्ता भोक्ता से रहित है। केवल ज्ञान भी कर्ता भोक्ता से रहित है। ये तीनों सर्वशुद्ध में आएंगे, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान और त्रिकाल ज्ञान। क्यों? क्योंकि इनमें कर्ता भोक्ता नहीं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जो है उसकी पोल खोलते हैं। देखो मिथ्या ज्ञान अज्ञान, उसमें पहली बात सर्वशुद्ध ज्ञान को प्रकट करने के लिए पहली चीज आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। देखा ये कौन सा ज्ञानी के अज्ञानी? अरे आत्मा तीन लोक का हर जीव रहित है, ऐसा हम इस श्लोक में कहेंगे। और अगली गाथाओं की भी सूचना दे रहे हैं। अगली गाथाओं के अंदर अकर्ता और अभोक्ता की बात आएगी, ऐसा हम बता रहे हैं। और यहाँ से क्रमबद्ध पर्याय निकलेंगे भी। अभी क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अब शुरू करेंगे। ये उसका इनाग्रेशन देखो, श्लोक आज पढ़ो जरा 194 नंबर का। इस स्वरूप आत्मा का मैंने कब बोला? श्लोक पढ़ने का अरे कोई बात नहीं, पढ़िया तो कोई गुनाह नहीं है, मैंने बोला नहीं ये कह रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, इतना टेंशन क्या है? पढ़िया अच्छी बात है, मैं खुद ही ले रहा हूँ। अभी तो अपने श्लोक पढ़ने का बोला। श्लोकार्थ में अब कहते हैं कर्तत्वम अस्य चिता स्वभाव न, यानी कर्तत्व इस चित स्वरूप। कौन सा? इस चित स्वरूप। चित माने ज्ञान, स्वरूप माने आत्मा। ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। गजब हो गया। कैसे सुनना जरा? इस ज्ञान स्वरूप आत्मा का कर्तत्व मैंने किसी भी जगत के पदार्थ की पर्याय का बदलने तो कुछ कर नहीं सकता है। किसी जगत के पदार्थों को बदलने का कर्तत्व इस आत्मा का नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। फिर से अपने अंदर उत्पन्न होने वाली पर्यायों का भी करने का इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव भी है, क्योंकि करता है ही नहीं वो। आई बात समझ में? मूल सिद्धांत क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आत्मा बने ही वो ज्ञान का है। उसमें जो गुण होगा वही तो काम करेगा। वो उसमें जानने का गुण है, करने का तो कोई गुण है ही नहीं। और किसी पदार्थ के पर्याय को बदलने का वो भी गुण नहीं है। अब ये चूंकि शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान नहीं है इसको, तो ये समझ नहीं पाया पूरी जिंदगी में। अब पूरी जिंदगी क्या अनादि से ही नहीं समझ पाया, द्रव्यलिंगी तक नहीं समझ पाया
कि शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, जीव की नहीं है, और इसके अंदर भी परिणमन होता है। इसकी जो पर्याय है वो बदलती है, और इसकी पर्यायों को बदलने का, टिकाने का, लाने का, छोड़ने का ये आत्मा का स्वभाव भी है, क्योंकि ये आत्मा अकर्ता उसका। आपको कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसी 2 की बात है, कोई ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये बुद्धि जब तक रहेगी तब तक अज्ञान रहेगा, और ये जितना पुण्य करेगा वो अज्ञान खा जाएगा इसका। कैसे अब लोग पुण्य करने का निषेध थोड़ी कर रहा है, अज्ञान को ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करा रहा है। ये उल्टा सुनता है, ये तो पुण्य का निषेध कर रहे हैं। अरे तेरी बुद्धि खराब है। अज्ञान को ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो पुण्य का परिणाम और पुण्य का फल, ये दोनों आत्मा के किसी काम के लिए है। देखो, कर्तृत्व इस चित्त स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब आचार्य की गजब है, उन्होंने उदाहरण भोक्तत्व को बनाया, जैसे भोक्तत्व स्वभाव नहीं, क्योंकि इस जीव को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान है कि आत्मा रूपी है, अमूर्तिक है, तो भोगना पर जब छूता ही नहीं तो भोगेगा कैसे? तो इसको इतनी बात समझ में आ गई कि मैं भोगता नहीं हूँ। तो इसको जब समझ में आई कि मैं भोगता नहीं हूँ, तो उसी को आचार्य ने दृष्टांत बनाया कि जैसे तेरा भोगना स्वभाव नहीं ना, इसी तरह करना भी स्वभाव नहीं। रोटी खाता है कि नहीं खाता है? खाता है कि नहीं? तो डर लग रहा है उसको। अरे बोल दो, जो आपको लग रहा है बोल दो, उसमें क्या है? 65 साल से तो खाते है ना, खाते हैं ना। जब आचार्य क्या कहते हैं, अज्ञान से कर्ता बनता है और अज्ञान से उसका अकर्ता हो जाता है। मैंने रोटी खाने की क्रिया में करता हूँ, रोटी खाता हूँ, ये अज्ञान से मानता है, रोटी खाता नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? रोटी खा, अपन तो खाने की बात और बनाने के दोनों एक साथ समझते जा रहे हैं। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं कि अज्ञान से करता है, ये लिखा ऐसा है। पंडित जी देखो उसमें क्या लिखा है, ये जीव पत्र का अज्ञान से ही करता है, लिखा ऐसा है। उसका अर्थ ये है कि ये जब तक उसका कर्ता बनता है तब तक अज्ञानी है, जब तक ये उसका भोक्ता बनता है तब तक ये अज्ञानी है। कर्ता और भोक्ता इसका स्वभाव ही नहीं है। नहीं समझ में? ऐसा नहीं है। अगर इसको पढ़ना नहीं आएगा तो ऐसा निकालेगा, अज्ञानी हूँ तब तक करता हूँ, अज्ञानी हूँ तब तक भोगता हूँ। अभी घर गृहस्थी वाला हूँ, जब तक तो घर संभालना, रिश्तेदारी संभालना मेरा कर्तव्य है। अरे जब तक इनको कर्तव्य मानता तब तक अज्ञानी है, और ये होते रहेंगे और कर्तव्य नहीं मानेगा तो ज्ञानी बन जाएगा। ये क्रियाएं बंद नहीं होगी। मैं जो भाव करता हूँ वैसा सामने वाले का परिणाम नहीं होता है, तो मैं तो करता हूँ। ये भ्रम हो गया आपको, ये भ्रम हो गया। अगर इतना ही है ना, तो पहले आज घर पे ट्राई करना कि सबसे पहले घर वाले को समझा देना। हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें से आत्मा निकलेगा, जड़ में से आत्मा निकालेगा, बुद्धि खराब होगी। अभी तो सुनो वस्तु स्वरूप समझ रहा है। जब तक मानेगा तब तक अज्ञानी है। हाँ, ये तो साफ लिखा है जगत का। अब उसने समझा उसके उपादान से, और ये क्योंकि मेरे उसमें से आत्मा निकल गया, यही तो ज्ञान है। अरे क्या अलौकिक बात है। जिन्हें परमात्मा तो केवल ज्ञान के अंदर ही कहते हैं कि समोसरण में सब जीव है, नरक के गति के छोड़ के, तिरंज के, देव के, मनुष्य के, सब जीव है। वहाँ पर दिव्य में घोषणा करते हैं कि एक एक जीव ज्ञान स्वरूप है, और उसके अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके आत्मा में से क्रमबद्ध हो रहा है। कि केवल ज्ञान की जो वाणी है ये उसमें निमित्त उपादान नहीं है, मैंने उससे उपादान मैंने ज्ञान की पर्याप्त परिणाम तो उसके उपादान से कर रही है ना। तो उनको जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तीनों गति के जीवों को, और ज्ञान के साथ में उनके अंदर परिणाम भी हो रहा है। दो धारा चलती है साथ। आप यहाँ भी सुन रहे हैं ना, तो ज्ञान भी हो रहा है और परिणाम भी हो रहा है। देखना जरा अंदर, देखते रहना। एक परिणाम भी साथ में हो रहा है।
और एक श्रद्धा का काम भी साथ में हो रहा है। वो श्रद्धा का काम ऐसा करता रहता है, ये वाणी कितनी अच्छी है, ये वाणी सुनने योग्य है, ये ऐसा इसको पता नहीं लगता, वो परिणाम चलता रहता है। ये परिणाम, ये मतलब ये वाणी बहुत अच्छी है, ये अपने हित की है, ये अपने को रोज सुनना चाहिए, ऐसा श्रद्धान की धारा भी अंदर काम करती है, तभी तो लौट के आता है। बात समझ में आ रही है? वो सुन भी रहा है उसको, तो सुनने के बाद ये काम हुआ श्रद्धान में, आया कि नहीं आया, अंकित कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये काम भी चल रहा है। अब ये इसको देखना चाहिए, और ये जो श्रद्धान हो रहा है ना, इसी का नाम संस्कार है, वो उसी के बल पे खिंचाता है। एक बात हो गई, श्रद्धा हुई, ज्ञान भी हुआ, अब इसके परिणामों के अंदर इसी काल में कषाय की मंदता से थोड़ी शांति भी महसूस हो रही है। ये खुद ही कहता है वहाँ चलो, वहाँ बहुत शांति मिलती है, तो शांति वांति यहाँ से नहीं आती है। बात समझ आ रही क्या? तो ये जो काम हो रहा है, तो केवल ज्ञानी परमात्मा तो कह रहे हैं कि एक एक जीव का ये तीनों काम अपने अपने उपादान से वो जीव कर रहा है। तो कोई जीव तो यहाँ पे इस बात को सुन करके, शुद्ध आत्मा की बात को सुन करके वही समोसरण के अंदर सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं, सम्यक ज्ञान को धारण कर लेते हैं। कोई सम्यक दृष्टि सुन रहा हो तो पांचवा गुण स्थान हो जाता है, कोई पांचवा गुण स्थान वाला सुन रहा हो तो नशा हो जाती है। वही समोसरण में ये काम उपादान से हो रहे हैं वहां पर, और कोई है तो उसको यही वाणी सुन के विरोध आ जाता है। आदिनाथ भगवान के मारीची को उल्टा परिणाम आया था, ये क्या कहते हैं, खुद तो पहले तीर्थंकर बन गए, तो मेरा को कहते हैं चौथा बनेगा, 24वां बनेगा, ये तो उनके घर का राज है क्या? अरे परिहार तो मैं बदल लूंगा, अभी मैंने सुन लिया है क्या है कि सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रय से होता है, और मैं अब भी बन के बताता हूँ उनको। ये बुद्धि भी हो सकती है उल्टी केवली से। अब ये बुद्धि हो रही है तो केवल ज्ञानी तो ऐसा देख रहे हैं कि एक एक जीव की पर्याय अपने क्रम से हो रही, उसका कर्ता वो है। अपने को क्या दिख रहा है बुद्धिमान को कि मेरे परिणाम से मेरी घरवाली सुधर रही है, मेरे परिणाम से बच्चे सुधर रहे हैं। आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उनको सही दिख रहा है कि इसको सही दिख रहा है? अब भी नहीं समझ में नहीं, अरे किसी को आई भी कि नहीं, तो इसको उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे इसने किसी के बारे में कुछ सोचा, बुरा सोचा है, अच्छा और तो क्या सोचेगा, तो बुरा सोचा, तो ये इसके सोचने का करता है कि बुरा करने का करता है? ये अभी सिखाएंगे इसके अंदर। ये रोटी अच्छी बने, इतनी तो इसकी मर्यादा है, तो ये रोटी अच्छी बने इस परिणाम पे तो करता हो सकता है, पर रोटी बनाने का करता हो सकता है क्या? पर नहीं हो सकता है, फिर भी मान रहा है, इसका नाम क्या है? हमेशा ही वैसा परिणाम होना चाहिए। तो आपके कहने अनुसार वैसा होता है, हमेशा ही होना चाहिए फिर तो। अभी वो नहीं कर रहे बात, अभी इसको इसकी मर्यादा में ला रहे हैं। अभी देखो ये 308 से 311 नंबर तक की गाथा आएगी ना, तो जीव के अंदर जीव का स्वभाव तो अकर्ता है, वो अभोक्ता है। तो ये परद्रव्य का कर्ता नहीं है, मलिन पर्याय का कर्ता नहीं है, निर्मल पर्याय का कर्ता नहीं है, परिणाम मात्र का कर्ता नहीं है, अकर्ता, ये तो वह आत्मा का स्वरूप। परंतु ये 308 से 311 नंबर तक की गाथा के अंदर ये जीव राग का कर्ता है ऐसा सिद्ध करना है, पर का कर्ता नहीं है। पर का कर्ता नहीं है ऐसी दृढ़ता से इसको सिद्धि करना है, अपने मलिन और निर्मल परिणाम का कर्ता है। पहले ये बात नक्की होगी तब उसको दूसरी बातों का अकर्तापना सिद्ध करेंगे। जब तक ये बात नक्की नहीं होगी तब तक वो दूसरी बातें तो करना सीख जाएगा, पर वो कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी उसकी। तो पहली सर्जरी अनादि से नहीं हुई है, मैंने पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि नहीं टूट पाई है। अब जब ये परद्रव्य की कर्ता बुद्धि टूटेगी तो इसका स्वभाव प्रकट होगा, वो प्रकट होगा तो स्वभाव के आश्रय से ही परद्रव्य की कर्ता बुद्धि टूटती है। तो जिसके आश्रय से परद्रव्य की कर्ता बुद्धि टूटी उसी के आश्रय से तीनों टूट जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? इसको एंगल तो समझ में आए, आचार्यों को क्या कहना है?
आपकी बात समझ में आ गई। तीनों लोग के जीरो अपने उपादान से क्या कर रहे हैं? अपने उपादान से मिथ्या दर्शन कर रहे हैं, अपने उपादान से कषाय कर रहे हैं, अपने उपादान से ज्ञेयों को अपना मान रहे हैं, अपने उपादान से पुण्य भाव को भला मान रहे हैं, अपने उपादान से भगवान को कर्ता मान रहे हैं। सब खोटी बुद्धि के काम दिखते नहीं है क्या? धन से इसको सुख नहीं हो रहा है तो भी धन इकट्ठा करने की बुद्धि कर रहा है, तृष्णा कर रहा है, कषाय कर रहा है, अपने आप को आग में जला रहा है। ये नहीं दिख रहा है क्या? अपने आप ही कर रहे हैं, हाँ, बाहर नहीं कर रहे, यही कह रहे हैं यही कह रहे हैं, इसको मर्यादा में ला रहे हैं कि आप रोटी बनाने के परिणाम के कर्ता तो हो, और रोटी बन रही है मेरे विकल्प से, ऐसे मिथ्या दर्शन के कर्ता तो हो, पर रोटी बनाने के कर्ता नहीं हो, फिर भी आप उसको ऐसा मान रहे हो, ये अज्ञान है। अभी अज्ञान किसको कह रहे हैं? ये कह रहे, देखो जैसे कर्ता स्वभाव नहीं है, वह अज्ञान से ही कर्ता, माने अज्ञान से उसका कर्ता मानता है। अज्ञान क्या? कि इसने वस्तु स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करा, और वो सहज सरल परिणाम होता हुआ उसका कर्ता वो स्वामी बन गया। ये अज्ञान है। यही है कि नहीं अंकित? यही है कि नहीं? बच्चा है ना, तो वो अपने आप बड़ा हो रहा है कि माँ बाप खींचता के बड़ा कर रहे हैं। सुबह बाप खींचता है, शाम को माँ खींचती है। कैसे बड़ा हो रहा है? अरे बोलो तो सही, जीवन है कि नहीं? वो अपने आप हो रहा है। और माँ बाप का गरुड़ देखो, तेरे को इतना बड़ा किया है। जो माँ को जो घमंड आता है, बाप को जो घमंड आता है, तेरे को मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा, तू है किस होश में? करता है कि नहीं? और मानता है कि नहीं? ये वस्तु स्वरूप से उल्टा जान रहा है, इसका नाम ज्ञान है आत्मा, और अपने को शरीर मानता है, इसका नाम ज्ञान है। शरीर अपना क्रमबद्ध परिणमन कर रहा है, और ये कह रहा है कि मैं योगा करता हूँ, मैं समय पर उठता हूँ, मैं समय से खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा अब तो ये करने से जो स्वस्थ है, तो शरीर को टिका के भी रख ले। जितना जिनवाणी जितना सिद्ध करे, उतने ही अपने ज्ञान को यूज करना। अभी जिनवाणी पर्याय की कर्ता बुद्धि की बात नहीं कर रही है, अभी विभाव स्वभाव की कर्ता बुद्धि की बात नहीं कर रही है। अभी सबसे बड़ा ऑपरेशन कि दो द्रव्यों की कर्ता बुद्धि नहीं टूट पा रही है इसकी, इसलिए ये अपने से भिन्न पदार्थों का कर्ता मानता है, बनता है और होता नहीं है। नहीं होता है, यह अज्ञान है। हो जाए तो जिनवाणी इसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह देगी, क्योंकि मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की परिभाषा ही है कि ज्ञान जैसा चाहता है वैसा कर ले तो सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पा रहा है तो ज्ञान मिथ्या है। तो जब इसने करने का प्रयत्न करा और नहीं हुआ तो और क्या करना है, इसे का नाम ज्ञान है। जैसा अकर्ता है वैसा अभोक्ता है। अभी आगे गाथा हम कहेंगे जैसा अभोक्ता वैसा करता है। आचार्यों को क्या सिद्ध करना है? आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। जीव क्या मानता है कि मैं करता हूँ और भोगता हूँ। अभी 320 गाथा तक चलाएंगे इस बात को, इसके बाद तो फिर वो जानने की बात को कब्जे में लेंगे। वो जो 320 गाथा के बाद में जो गाथा आ रही है उसमें तो जो इसका ज्ञान का पंद्रहवीं को जो जानता है उसके ऊपर धुनाई मेरे आचार्य है। ये पर का जानना बंद करवा देंगे जब सम्यक ज्ञान पैदा होगा। अभी खाली कर्ता भोक्ता एकत्व ममत, अभी इसके ऊपर ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार ये कर्ता कर्म का सेकंड पार्ट है। हो गई। अब बहुत जोरदार धड़ाका है 308 से 311 गाथा, जिसने पूरे जेनियों के अंदर तहलका मचा दिया इसमें, और इसी में जो है पूरा समयसार भी फेमस हो गया और गुरुदेव भी फेमस हो गए। और जैसे क्रमबद्ध पर्याय का नाम लो तो सब वो अरे ये तो काजी स्वामी का धर्म है, ये यहाँ से निकाल दो। अब वो कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय यहाँ 2000 वर्ष पहले लिखी है, और वो अभी खुद ही कहेंगे कार्तिकेयानुप्रेक्षा में इससे पहले से लिखी हुई है, और गोमठ साहब वो सब ग्रंथों के आधार देंगे। हमने थोड़ी लिखी भैया, इसमें लिखी है वो हमने तो पढ़ी है। अब देखो
चारों गाथा पढ़ो। दबियम जमो करची कोई करते ज्ञान सुवर्णम जगयातियु करचै प्रणयम मननियम जीवसा जीवस दूजे परिणामा दुरेशिया सुते तम जीवं जीवं वा तेहि मरणं यानानि नमते जीवोपन्नो जमाकन्यं नतेन सोआदा उपादेभिरमिंचि विहारणमपीडेन नमोति कम्मं पडुचकर्ता कर्तारं कर्पणुच कम्माणि उपरचर्यनियमा सिद्धिगुणविसदेरणा जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे ज्ञान अनन्य सो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विशेष जिन वर कहे ले जीव और अजीव ज्ञान अनन्य उन परिणाम उपजे आत्मा कोई से इनसे न आत्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने कर्म आश्रित हो या करता कर्म भी करता के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि दिखे। हेडिंग देखो, अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक सिद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही आत्मा अपने आप को कर्ता मानता है। गाथा जिनवर ने कहा, जिनवर का नाम ले लिया इसमें, कि जिनेन्द्र परमात्मा ने कही ये बात, हल्के फुल्के ने नहीं कही। और ये जिनवाणी सुन करके, सुनना जरा ध्यान से, जिनेन्द्र परमात्मा का बहुमान आना चाहिए। ये जिनवाणी सुन करके जो कुंकुंदाचार्य ने गूथा इसको, उनका बहुमान आना चाहिए। इसके अलावा किसी और का बहुमान सम्यक दर्शन का भी कारण नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या कुछ? क्योंकि वस्तु स्वरूप गले उतरना है इसको। अगर इसमें किसी और का बहुमान इसने स्थापित कर लिया तो ये बात रह जाएगी बाहर, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ऊंची चीज को ग्रहण करता है। बात समझ में आ रही? अब देखो, पहली गाथा के अंदर तो उन्होंने सिद्धांत रखा। आचार्य की स्टाइल देखो, पहली गाथा के अंदर आचार्य ने सिद्धांत रखा, दूसरी गाथा के अंदर उदाहरण दिया, तीसरी गाथा के अंदर उन्होंने आत्मा का स्वरूप को ले लिया, तीसरी और चौथी गाथा के अंदर देखो, गाथा तो देखना, जो द्रव्य माने 6 द्रव्य, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, 6 द्रव्य जिन गुणों से माने उनकी जो पर्याय उत्पन्न थी, गुण माने यहाँ पे पर्याय, जो पर्याय उसके अंदर उत्पन्न होती है उस पर्याय को उससे अनन्य जानो, यानी उसके साथ उसको तादात्म्य जानो। जानो, ऐसा जीव नहीं जानता है। जानो, इस जगत में जैसे कड़ा इत्यादि, सोना इत्यादि पर्याय स्वर्ण से अनन्य है, वैसे है। कुछ भी समझ में नहीं, फिर से सुनो। जो द्रव्य जिन गुणों से, जो द्रव्य माने चेतन, चेतन के अंदर जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, ज्ञान की और राग की दोनों, निर्मल पर्याय और मलिन पर्याय दोनों,
जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उस पर्याय से ये आत्मा तन्मय और तादात्म्य है। फिर से जो पुद्गल की पर्याय, आटे की पर्याय, गेहूं की पर्याय, आटे के साथ रोटी की पर्याय, रोटी एक कार्य है, रोटी एक कार्य है, वो आटे के साथ में तन्मय है, उसके साथ अनन्य है, ऐसा जानो। स्वर्ण का कंगन बना, हार बना, जो भी कुछ बना, वो आभूषण सोने के साथ अनन्य जानो। कुमार के साथ अनन्य नहीं है, रोटी बाई के साथ अनन्य नहीं है, रोटी चकले के साथ अनन्य नहीं है। घड़ा बना तो घड़े को मिट्टी के साथ अनन्य जानो, कुमार के साथ अनन्य नहीं है, वो चाक के साथ अनन्य नहीं है। तो घड़ा जो बना है वो मिट्टी से अनन्य जानो। सोना कुंडल जो बना है वो सोने से अनन्य जानो। जड़ में जो काम हो रहा है उसको जड़ से अनन्य जानो। चेतन में जो काम हो रहा है उसको चेतन से अनन्य जानो। आप अपन नहीं जानते हैं, इसीलिए रोटी का कर्ता मैं हूँ ऐसा मानता है, पर तू उसके साथ अन्य है कि अनन्य है? अन्य है उसके साथ। तो अनन्य का अर्थ होता तादात्म्य, तो उसके साथ तादात्म्य कहाँ हुआ? तो पूरी जिंदगी उसको कभी सुनने को भी मिला कि रोटी मैंने बनाई, अरे तो उसके साथ तादात्म्य ही नहीं था, तुम कैसे बनाई? बनाई कि नहीं? भाइयों ने क्या काम करा? कुछ नहीं, मिथ्या दर्शन करा है, अज्ञान करा है, मिथ्या दर्शन करा है, अपने लिए संसार खड़ा करा है, दुख के बीज बोए हैं और मानता ऐसा है कि मैंने बनाई। वो मानने को तैयार नहीं कि मैंने अज्ञान करा। आ रही क्या कोई बात समझ में आ रही? यही हो भी कि नहीं? पहले मतलब 308 नंबर की गाथा में श्रद्धा हो कुछ, अरे एक जिन्हें भगवान पे ही श्रद्धा नहीं उसको, एक लाइन पे ही श्रद्धा नहीं है, वो तो खाली सुनने के लिए सुनता है बस। इससे पूछो आप वहां जाने के बाद कि क्या आया, ऐसा मेरे को तो याद नहीं है, कुछ याद ही नहीं, तो चिंतन कैसे करेगा तेरे? अच्छा देखो, रोटी बनाने की घटना, अब मैंने राग किया, रोटी तो मैंने नहीं बनाई पर राग तो किया, तो मैं राग क्या करता हूँ ऐसा आपने मान लिया। जिनवाणी कह रही ना राग के साथ आनंद है, तो राग क्या करता हूँ, मेरे राग से रोटी बनती है। अभी यहाँ पे वार है, जिस जगह पे जिनवाणी वार कर रही ना वहीं समझना उसको। राग करने का तो इसमें कह दिया, राग आत्मा के साथ अनन्य है, तादात्म्य है, क्योंकि राग जड़ में नहीं होता, राग जीव में होता है। तो राग जीव में होता है ना, तो राग का कर्ता तो जिनवाणी मान रही है कि ये जीव का परिणाम है, परंतु रोटी जीव का परिणाम नहीं है, क्योंकि रोटी का तादात्म्य अनन्य बना वो आटे के साथ है, चकले के साथ नहीं है, बेलन के साथ कि नहीं, अग्नि के साथ कि नहीं है, काय के साथ, जब उसके साथ है, तो वो रोटी का परिणाम जड़ के साथ अनन्य जाना, जीव का परिणाम जीव के साथ अनन्य जाना। अब देखो, जो ये रोटी बनाने का परिणाम हुआ, अब अपन मानते हैं कि मेरे राग से रोटी बनी। अरे कि नहीं समझ में? अभी बताओ, ये राग अंदर झांक के जवाब देना और टीपाट आपका जवाब मत देना कि राग का परिणाम दुख रूप है कि सुख रूप? करता बढ़ता नहीं पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे। राग आपको हो रहा है तो आपको दुख रूप लग रहा है कि सुख रूप? देखो दो ही तरफ कंफ्यूज हो रहा है भाई। चलो जिनवाणी के आधार से बताओ कि राग दुख रूप है कि सुख रूप? दुख रूप है, चलो मंजूर है, हम उस झगड़े में भी नहीं पड़ते। राग दुख है तो आपने क्या सिद्ध करा कि मेरे दुखी होने से रोटी बनती है, तो होता है दुखी है। बात समझ आ रही है भाई? तूने बोला ना कि मेरे राग से रोटी बनती है, अब वो राग सुख रूप तो तुम मानना, वो तो अज्ञान, वो तो मिथ्या दर्शन, स्थूल मिथ्या दर्शन है। अब दुख हो रहा है और तेरे को लग भी रहा है, क्योंकि 5-10 मिनट बाद 15 मिनट कंटाल आने लगता है, बाकी समस्या रोज के रोज बना, तो इसको दुख रूप लगने लगा। तो
अब बात ये है कि तेरे को जो राग दुख रूप लग रहा है और तू मान रहा है कि दुखी होने से रोटी बनती है, तो दुखी होने से रोटी बनती है, सिद्ध हो गया। और रोटी खाने से जिंदा रहता हूँ, तो दुखी होने से जिंदा रहता हूँ, ये सिद्ध हो गया। वो कर्म बनते वो बात तो दूर है उधर। तो बता तू सुखी कब होएगा? दुखी होने को जिस जीव ने कर्तव्य माना है वो सुखी कब होएगा? इसके ज्ञान में तो खुल जाएंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे। अब इसको रोटी और आटा यही भी सूझ रहा है। ये बच्चे का जो परिणाम हो रहा है, पत्नी का जो हो रहा है, माँ बाप का जो हो रहा है, अन्य जीव जो आपके घर के अंदर आपके साथ जिनका संबंध आपने बना रखा है, उसका हर परिणाम उस जीव के साथ तादाद में है कि ये उसमें तादाद में है। तो ये उसके अंदर जो घुसता नहीं तो करेगा कैसे? और ये करता नहीं और अपने को मानता है, यही तो अज्ञान है। वो उसके कोई बीमार आदमी है और वो आपको तो बहुत ज्ञान है, तो वो असाता के उदय से बीमार है। अब वो गोली खाने से ठीक हुआ कि साता के उदय से? वो कितना ज्ञान है आपको, तो मानता क्या है वो? गोली खाने से। वो गोली के साथ तो शरीर भी आनंद है। कितना सारा भ्रम है ये सब। ये कोई पढ़ लेने से चला जाए, इतना आसान नहीं है। ये अपने ज्ञान के अंदर वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने पर ही जाएगा ये, नहीं तो बोलना सीख जाएगा और अनंत अनुभूति की आग में चलेगा। द्रव्यलिंगी ने और क्या करा? अब दूसरी का असर है जीव और अजीव। ऊपर का जीव का ले लिया, जीव और अजीव के जो परिणाम होते हैं, जो सूत्र में बताया, उन परिणामों से उस जीव अथवा अजीव को अनन्य जानो। ये दोनों बातें अपने ले ली। अजीव को भी ले लिया है और पुद्गल को भी ले लिया है। उसमें जो परिणाम होते हैं उसको उससे अनन्य जानो, अपने परिणाम से अपने को अनन्य जानो। दो पदार्थों का भेद ज्ञान करो, दोनों न्यारे न्यारे हैं, दो की सत्ता न्यारी है, दोनों अनादि से अनंत काल तक परिणमन हो रहा है। उसके परिणमन की जवाबदारी उसकी है, इसके परिणमन की जवाबदारी इसकी है। इतना जानो तो उसको स्वतंत्र जाना सीखो। तो इसके अंदर अभी सम्यक दर्शन ज्ञान की बात तो नहीं है अभी, पर इसको मानसिक शांति अथाह मिल जाएगी इसमें, जब इसको जिह्वाणी पढ़ने की पात्रता जगेगी। क्योंकि वो दूर से पदार्थ की कर्ता बुद्धि इसको छेड़ने ले लेती है। वो बैठता यहाँ है पर उसको अन्य पदार्थों की कर्ता बुद्धि वो जिह्वाणी समझने नहीं देती है। तो वो मानसिक ज्ञान पागल हो रहा है। वो क्या कुछ समझ में आ रही? क्या मानसिक शांति होगी इसको अपूर्व कि भैया जिन्हें परमात्मा ने दो पदार्थ न्यारे न्यारे देखे हैं, उसका परिणाम उससे अनन्य, मेरा मेरे से अनन्य है। अब मैं उसमें कैसे करूँ, वो मेरे में कैसे करे? भाई तो मेरा सोचना ही खोटा है। तो सारी चिंताओं से बेफिक्र हो जाएगा। सारी समाज की और गेय की और परिवार की साथ चिंता जब थोड़ी जिह्वाणी सुनने की पात्रता बनेगी इसमें। अभी तो खाली सुनता ही है, वो उतरती इसीलिए नहीं कि पात्रता नहीं है, क्योंकि पंद्रह की कर्ता बुद्धि का बोझा माथे पर रख के जिह्वाणी उतरते नहीं अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में है मेरे हिसाब से। परिणामों का मतलब क्या? कर्ता बुद्धि परिणामों का मतलब उसकी पर्याय का परिणमन, उसका कार्य या परिणाम यानी कार्य। जो कार्य जिसमें हो रहा है वो कार्य उस द्रव्य के साथ तादाद में। जो परिणाम उसमें हो रहा है, जीव का तो परिणाम ले लो, वो बाकी के पदार्थ का कार्य ले लो। तो जो कार्य जिसमें हो रहा है, मैंने वो रोटी एक कार्य है, तो वो आटे के साथ अनन्य है, उसमें कार्य ले लो। आप ज्यादा बुद्धिमान हो तो आप अपना परिणाम ले लो, वो परिणाम भी कार्य है। परिणाम, परिणमन, कार्य वो सब एक ही बात है, उसके साथ अनन्य। केवल दो द्रव्यों की कर्ता बुद्धि पे फोकस है जिह्वाणी का, उसके बगैर क्रमबद्ध पर्याय उतरेगी नहीं अंदर। अब तीसरी बात आचार्य लॉजिक दे रहे हैं, कल चलेगी।